हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 पदखंड से सूरदास जी के पद। तो आज तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश नंबर 10 यानी पद 10वां से पढ़ेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाय सौह दे, बुझत साच न हसी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरन भेष है कैसे की रस में अभिलाषी, पाओगे पुनि कियो अपनो जो रे करोगे गासी। सुनत मौन है रहो बाबरे सुर, सभय मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। इसमें प्रसंग की बात करेंगे। जो संदर्भ होगा तो संदर्भ तो पहले ही वाला लिखेंगे, लेकिन जो प्रसंग होगा लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण ब्रह्म की भक्ति का इसमें मंडन किया है। तो अब इसके जो व्याख्या है तो व्याख्या में देखेंगे कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम जिस निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात कर रहे हो, निर्गुण कौन देश को। निर्गुण का मतलब होता है निराकार, यानी जिस निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात रहे हो, ईश्वर की उपासना करने की बात कर रहे हो, वह किस देश का रहने वाला है। करके मधुकर समुझाई कही समुझाई सौह दे बुझति साचना से, यानी मधुकर, मधुकर यहाँ आया है। मधुकर का मतलब होता है भंवरा, अब भंवरे के रूप में आया है उद्धव जी के लिए। करें कि हे उद्धव जी, कही समझाई सौम्य दे, यानी हम लोग को बता दीजिए, यानी हम लोगों को समझा दीजिए कि सौम्य दे यानी सौगंध खाकर, बुझती साच नहासी यानी पूछती हूँ साच नहासी, कोई हम लोग हंसी मजाक नहीं कर रहे हूँ। कि को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कि कौन उनके जनक यानी पिता हैं, कौन है जननी यानी कौन उनकी माता है, कौन नारी को दासी कौन उनकी नारी है, और कौन उनकी दासी है। दासी का मतलब होता है सेविका। कैसे वर्ण भेष है कैसे की रस में अभिलाषी, उनका वर्ण भेष कैसा है। कैसे वर्ण भेष कैसे किस रस में अभिलाषी, यानी उनका वर्ण यानी आकार कैसा है, उनका वेशभूषा कैसे है, और किस रस में अभिलाषी और किस रस को धारण करने वाले हैं। पाओगे पुनि कियो अपनो जो रे करोगे गासी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, यदि तुम हम लोगों के साथ यदि तुम गासी, गासी का मतलब होता है छल कपट, यदि तुम मेरे साथ यदि छल कपट करोगे तो तुम अपने किए हुए कर्मों का, तुम्हें पुण्यों का प्रताप मिल जाएगा। सुनत मौन है रहे बाबरे सुर सभय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि जब इतनी बात गोपियाँ कहती हैं तो उद्धव जी की जितने यानी सुर मौन रहे बाबरे सो, एकदम बाबरे यानी पागलों के समान उद्धव जी एकदम शांत हो जाते हैं। अब पद्यांश नंबर 11 देखेंगे तो 11 में संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, जद पीटे वो तुम जानत उनकी तब मोहि कहियावे, प्रातः होत मेरे लाल लड़त है माखन रोटी भावे,
तेल उबटैनो अरुता तो जलता ही देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़यो रहत और सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन हवहि करत संकोच। इसमें प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा ने स्नेह तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। तो इसमें कह रहे हैं कि संदेशो देवकी सुकह्यु, यानी यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि हे पथिक, ये मेरा संदेश जाकर देवकी से कह दीजिएगा कि हो तो धाई तिहारे सुत की माया करती ही रही हो, कि मैं तो उसकी ढाई माँ हूँ, यानी पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, लेकिन माया करती ही रही हो। माया का मतलब होता है माता, लेकिन तभी भी वह मुझे माता ही कहकर पुकारा करता था। करके यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, यदि तुम उनके टेव यानी आदत के बारे में जानती हो, लेकिन तब मुझे कही आवे, तभी भी मुझे कहने की इच्छा प्रकट हो रही है कि प्रातः होत मेरे लाल लड़त माखन रोटी भावे। प्रातः होत यानी सुबह के समय मेरा लाडला यानी पुत्र माखन रोटी भाने यानी माखन रोटी के लिए लड़ने लगता है। तेल उबटैन अरुताते जलता ही देख भाज जाते, यानी उबटा हुआ तेल देखकर और करके तेल उबटैन अरुताते जल, और गर्म पानी को देखकर देखी भग जाते, भज जाते यानी भग जाया करता था। क्योंकि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो जो मांगता था वे वस्तुएं मैं उसे ला कर देती थी, एक एक क्रम से करके उसे स्नान कराती थी। सूर पथिक सुन मोन रैन दिन बढ़े रहत और सोच। सूर पथिक सुनो, यानी सूरदास जी कहते हैं कि ये जो यशोदा हैं वो कह रही हैं पथिक से कि हे पथिक, कि सुन मोहि रैनी दिन, यानी रैनी का मतलब होता है रात और दिन का मतलब होता है दिन, यानी रात दिन एक ही सोच उर यानी हृदय में बढ़ती रहती है कि मेरो अलक लड़े तो मोहन हवे करत संकोच, कि मेरे अलक का मतलब होता है कि प्यारा या दुल्हारा, यानी मेरे या कह सकते हैं यहाँ कि मेरे बालों से खेलने वाला मेरा लाडला यानी मेरा पुत्र मोहन श्री कृष्ण अवश्य ही कुछ मांगने में संकोच कर रहा होगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए